हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत करता हूं। तो चलते हैं, आज वर्णमाला का पार्ट 2 लेके आए हैं। वर्णमाला का पार्ट 2 डाल देते हैं। पहली वीडियो पड़ चुकी है, जो नहीं देखा है वो जाके देख ले। पार्ट 2 से लिखा हुआ है, कहीं पे से लिख देते हैं। पार्ट 2 फर्स्ट वीडियो पड़ चुकी है, ये पार्ट 2 है, जाके देख लीजिए। वर्णमाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें उन वर्णों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। हम सब जानते हैं अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। एक होती है स्वर तंत्रिका, जहां से सांस लिया जाता है। सांस कहां से लेते हैं? स्वर तंत्रिका से ना। स्वर तंत्रिका। एक होता है अघोष, अघोष होता है, एक होता है सघोष। इसमें अघोष अलग लिखते हैं, सघोष जिसमें सांस का कम, मतलब जो सांस, अघोष मतलब जो होता है कि जिसमें सांस का प्रयोग कम हो, और सघोष मतलब जिसमें कंपन हो, जिसमें कंपन हो। और इसमें क्या होता है? जिसमें कंपन ना हो, कंपन कंपन ना हो। इसमें क्या होता है? इसमें कंपन होता है, इसमें कंपन नहीं होता है। इसमें क्या कह रहा है? तो सांस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सांस का प्रयोग किया जाता है, इसमें कंपन नहीं होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अघोष। ए इज द राइट आंसर। अच्छा, सघोष किसे कहते हैं? वो इसमें कंपन नहीं होता है। अब अल्पप्राण पहला तीसरा पांचवा होता है वर्ग का, और महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, या रा ला वा। या है, या रा और ला वा व्यंजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और सिर्फ व्यंजन। व्यंजन के अंदर ये सभी व्यंजन आते हैं, मतलब कि व्यंजन या रा ला वा व्यंजन मतलब का से लेकर ज्ञात तक जो होता है वो व्यंजन कहलाता है। ये हमारा होगा नहीं। अंतस्थ व्यंजन, अच्छा ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है? शाखा शाह होता है, शाखा शाह होता है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? या रा ला वा होता है, या रा ला वा। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या रा ला वा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियां कौन सी हैं? पार्श्विक ध्वनियां कौन सी हैं? ड़ा, ला और चा और ला। पार्श्विक मतलब जैसे देखो, अच्छा ला को बोलो कैसे आवाज निकलती है। ला को जब ला बोलोगे तो जीभ के दोनों तरफ हवा निकलेगी, इसी को ही पार्श्विक ध्वनियां कहते हैं। और रा को क्या कहते हैं? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित भी कहते हैं, लुंठित भी कहते हैं। अच्छा, एक होता है अर्धस्वर, भी पूछ लेते हैं। अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं ये बताओ, कुछ कमेंट बॉक्स में। एक प्रकार से होता है या और वा, या और वा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अर्धस्वर किसे कहते हैं? या और वा को। ये आधे स्वर होते हैं और आधे व्यंजन होते हैं, इसलिए अर्धस्वर नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंठ तालव व्यंजन है? कंठ तालव, कंठ तालव कौन सा? आपने देखो ई, बड़ा आ और ए। तो इसमें देखो कंठ से को क्या बोला जाता है? छोटा आ जो है ये कंठ से बोला जाता है, छोटा और बड़ा आ ये इसे बोला जाता है कंठ से। छोटी बड़ी जो है बोल जाती है तालु से। और अब देखो ये ए कहां से मिलकर बना? संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर है। ए जो मिलकर बनता है आ और ई से मिलकर बना है, तभी तो ए हुआ है। ए कहां से बना है? आ और ई से। तो आ और ई से मिलकर बना है क्या? ए। इसको ये इसको बोलते हैं कंठ, इसको क्या बोलते हैं? तालु। इसको तालु बोलते हैं। ये जब इसको मिला दोगे कंठ तालव तो क्या कहलाएगा? ए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाव वर्ग। टाव वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। वर्ग हमारे कितने होते हैं, वर्ग स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं हमारे 25। कौन कौन से होते हैं, का से लेके मा तक का। अब का से लेके मा तक लिख देते हैं कौन कौन से होते हैं। का, एक का होता है, चा, टा, ता, पा। तो का से लेके खा का गा अंग तक यहाँ तक हो जाएगा, ता दा य तक हो जाएगा, टा टा ड़ा अड़ा तक हो जाएगा, ता ता था दा धा ना तक हो जाएगा, पा बा भा मा तक हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं। तो यही पूछ रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनियां हैं, कंठ है कि तालव्य है कि मूर्धा है कि दंत है। तो टा वर्ग हमारा कहाँ से बोला जाता है, ये बोला जाता है हमारा, ये कंठ, का वर्ग जो बोलता है एक कंठ से बोले जाते हैं। चा वर्ग कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले हैं, का ता मा द ओ। चा वर्ग कहाँ से बोले, तालु से बोले जाते हैं। मा टा वर्ग जो बोले जाते हैं मूर्धा से बोले जाते हैं। ये ता वर्ग जो होते हैं दंत से बोले जाते हैं। पा वर्ग जो है ओठ से बोले जाते हैं। तो हमारा पूछ क्या रहा है, टा वर्ग कहाँ से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार कौन सा, मतलब किसका कार्य करता है, विसर्ग का कार्य करता है कि पंचम वर्ण का कार्य करता है कि स्वर का कि चंद्र बिंदु का कार्य करता है। पंचम वर्ण अनुसार जो होता है, अनुसार कौन कौन से होते हैं, ये पांचवा वर्ड होता है। कौन से, अंगा, अंगा, इया, आड़ा, और कौन सा, पापा बाबा माँ, और कौन सा होता है, ना, ना होता है तब माँ होता है। ये जो होते हैं आड़ा, इया, अंगा, ना, मा, ये किसका कार्य करता है, पांचवा वर्ड का, मतलब ऑप्शन नंबर बी। विसर्ग कौन सा होता है, एक होता है, इसे हलंत लगता है नहीं, ये इसका अंग आहा का कार्य करता है। विसर्ग स्वर जो होते हैं ए से लेके आ से लेके आई लेके मतलब आहा तक का, अंग आहा तक का कार्य करता है। ये हो गया स्वर हो गया। चंद्र बिंदु कौन सा होता है, ये होता है चंद्र बिंदु जो ऐसे लगी होती है, चंद्र बिंदु ये कहलाती है। अनुसार किसका कार्य करता है, तो पंचम वर्ण का कार्य करता है, अंगा, याड़ा, नमा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रहा है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर मतलब देखो, ए किससे मिलकर बना है, आ और ई से मिलकर बना है, ए हो गया, और ओ किससे मिलकर बना है, आ और ऊ से मिलकर बना है, छोटा ऊ से मिलकर बना है, और औ किससे मिला, आ और बड़ा ऊ से मिलकर बना है। तो ये इसमें देखो ऊ किससे मिलकर बना है, ऊ जो है ऊ प्लस ऊ से मिलकर बना हुआ है, तो ये बड़ा ऊ। तो ये संयुक्त नहीं, ये सिर्फ दीर्घ स्वर होता है, संयुक्त स्वर नहीं है। तो मतलब ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग स्वर है, ये अलग स्वर हुआ, तब जाके अलग स्वर बना है, ए बना है। ये भी एक अलग स्वर है, ये भी एक अलग स्वर, तब जाके क्या बना है, वो बना है। पर देखो ये सेम स्वर मिलके सेम स्वर बना रहा है, तो इसका मतलब ये संयुक्त स्वर नहीं है, सिर्फ स्वर अकेले है। तो ऑप्शन नंबर बी। ओ किससे मिलकर बना, आ और बड़ा ऊ से मिलकर बना है, तो ये अलग स्वर बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी स्वर का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। जीव के अनुसार करना है, तो जीव में हमारी जीव कैसी होती है, ऐसी होती है। तो देखो ऑप्शन दिया है, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर, विपरीत स्वर। तो हम जानते हैं एक होता है जीव में, क्या होता है, अग्रस्वर होता है, नहीं पढ़ाए हैं इसको, मध्यस्वर भी पढ़ाए हैं इसको, एक पढ़ाए हैं पश्चस्वर पढ़ाए हैं इसको, नहीं पढ़ाए हैं, ये भी पढ़ाए हैं, ये भी पढ़ाए हैं। अच्छा ये इसमें देखो दिया हुआ है अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर, विपरीत स्वर होता है क्या कहीं जीव के साथ, नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये विपरीत स्वर नहीं होता है, अग्रस्वर भी होता है, पश्चस्वर भी होता है और मध्यस्वर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये सब होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण तो क्या आधार स्वर का वर्गीकरण, तो अल्प प्राण एक होता है,
अल्पप्राण होता है, एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण में, महाप्राण में क्या होता है? अल्पप्राण में पहला वर्ग का पहला वर्ग, तीसरा और पांचवा ये होता है। और इसमें क्या होता है? दूसरा और चौथा। अब इसमें और क्या क्या होता है? शा, खा, सा, हा। इसमें यही वर्ड 4 होते हैं महाप्राण में। और इसमें जितने भी बच गए हैं, बच के क्या क्या गए हैं? देखो या ला लाओ बच गया है, या रा ला वा बच गया है, और क्या बच गया है? सभी स्वर बच गए हैं, सभी स्वर। सभी स्वर भी होते हैं अल्पप्राण, और मतलब कि सभी स्वर या ला ला वा और वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण में क्या होता है? दूसरा वर्ग का दूसरा और चौथा, और शाखा शाहा। शाखा शाही होता है बस इसमें महाप्राण में, और वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। जितने भी बच गए हैं अल्पप्राण में डाल देते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा होता है। क्या पूछा? अल्पप्राण कौन सा है? तो अल्पप्राण का पहला और तीसरा पांचवा होता है। पहला, ये दूसरा, ये क्या है? पहला, ये तीसरा है, ये पहला और दूसरा है, ये क्या है? ये क्या है? ता, ता दूसरा और ता था धा, ये दूसरा और चौथा है। ये क्या है? ये महाप्राण हो गया। और ये क्या है? ये भी पा फा, ये और ये भी चौथा है। तो इसमें ऑप्शन मतलब क्या सही हो जाएगा? तो पूछ रहा है हमारा अल्पप्राण पहला और तीसरा होना चाहिए। ये दूसरा और चौथा, इसमें भी दूसरा चौथा, इसमें भी दूसरा चौथा, इसमें पहला और दूसरा है। ये तो होगा नहीं। होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, पहला और तीसरा अल्पप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी? देखो, उ दिया हुआ है, ख और ग दिया हुआ है, ए और ओ दिया है, श और श दिया है। तो जो नवीन विकसित ध्वनियां वो होती है, देखो यहाँ देखो नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता, ये जो जहां ये बिंदी लग जाती है वही नवीन विकसित ध्वनियां कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये क्या है? ये तो मतलब संयुक्त स्वर है। शाखा जा, ये भी क्या है? ये मूल स्वर है, मूल स्वर है, मूल स्वर है। ये क्या है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं इसे। दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं, संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? मूल स्वर भी कह सकते हैं इसको। और क्या इसको क्या बोल सकते हैं? नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? खा और गा, जहां ये बिंदी लगी हुई है तो नवीन विकसित ध्वनियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? देखो, सा ख शा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? शाखा शाह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, लुंठित व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है? एक होता है रा। प्रकंपित या लुंठित से लुंठित भी कहते हैं। तो ये लुंठित व्यंजन ये भी रा हो जाएगा, ये रा कहलाता है। और संघर्षी स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? का से लेकर मा तक, मतलब वही स्पर्शी व्यंजन जितने होते 25 होते हैं ना, का से लेकर मा तक कहलाता है स्पर्शी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो शाखा शाहा को कहते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसी के साथ क्लास का मतलब एंड करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।